सर, एक यूजीसी कानून को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपको मैं श्रीमान जी बता दूं कि यूजीसी जो अधिनियम है वह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जितने हमारे देश में विश्वविद्यालय हैं उसके अधीन एक मूल रूप से कार्य प्रणाली को कहा गया है। वह केवल विश्वविद्यालय और महाविद्यालय तक सीमित रहता है। विश्वविद्यालय का कैसे संचालन हो उसके अधीन जितने भी विकास कार्य होते हैं या जो भी पुस्तकालय से लेकर के अनेक जो क्रियान्वयन होता है वह यूजीसी है। यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को स्वरूप में आया था, उद्घाटन किया गया था और वह जो है 1956 में पारित किया गया था जी। उसमें कुछ नियम को चेंज करते हुए जी 2012 में जी कुछ परिवर्तन किया गया था, जिसमें ओबीसी कहिए या यूजीसी इक्विटी एक्ट कहिए, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन कहिए, वह जो है कि पारित हुआ। और अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हृदय सम्राट, हिंदू सम्राट, ओजस्वी तेजस्वी और भारत के एक देश के एक अनोखा प्रधानमंत्री, वह उनके देख रेख में उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने अभी 13 जनवरी 2026 को यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को पारित किया जी। और मैं देख रहा हूं कि जैसे ही वो पारित हुआ यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन जी तो तमाम हमारे ही देश के हिंदू कहने वाले लोग उसका विरोध करने लगे। तो हिंदू में ये लोग कौन हिंदू विरोध कर रहे हैं? लोग वो सभी सवर्ण लोग हैं, जो हमारे सवर्ण लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं। चुनाव आता है तो हम सब हिंदू हैं जी, कहीं पे दंगा होता है तो हम सब हिंदू हैं, लेकिन बराबरी का दर्जा देने के लिए वहाँ हम ओबीसी और सवर्ण हो जाते हैं। तो यह जो यूनिवर्सिटी यूजीसी ग्रांट कमीशन 13 जनवरी को आता है और 15 जनवरी को सरकार सुप्रीम कोर्ट लागू कर रही है और 29 जनवरी को उस पर रोक लग रहा है, स्टे लग जा रहा है। तो मैं पूरे ओबीसी समाज से, पूरे इस हिंदुस्तान के आवाम से यह जो है कि पूछना चाहता हूं और शासन प्रशासन से कि इस तरह का क्यों हुआ। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन किसको जो है कि आप रोक रहा है, किसको जो है कि क्षति पहुंचा रहा है, ऐसा तो मैं नहीं देख रहा हूं। तो यानी ये लोग पूर्वानुमान में इन लोगों को लग रहा है कि इसका मिसयूज होगा, इसका गलत यूज होगा, ऐसा ही लग रहा है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो हमारे देश में दहेज उत्पीड़न कानून है, रेप का कानून है, उसका भी तो मिसयूज होता है। इसका मतलब उस कानून को भी हटा दिया जाए, ऐसा यानी कि उन लोगों की ये जातिगत आपको गाली देना, जातिगत शोषण करना, वो लोग अपना अधिकार समझ रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ये कानून आ जाएगा तो हम गाली नहीं देंगे। मामला वहां ये नहीं है, मामला तो इसका विशेष मुद्दा है कि ओबीसी को एसटी के साथ क्यों जोड़ दिया गया है। मुख्य चीज है कि जो ये लोग अपना भाई, अपना सगा भाई, जो इसको अलग अलग करके ये लोग अपना मलाई काटते हैं, एससी और ओबीसी को लड़ा करके ये जो मलाई काटते हैं, आज भाई भाई एक हो रहा है तो इसका सबसे ज्यादा उसके पेट में मरोड़ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है
कि अब हम जो गाली दे रहे थे, किसी को कुछ भी कह रहे थे, जातिगत शब्दावली सूचक बोल करके किसी का हम शोषण कर रहे थे, मानसिक शोषण कर रहे थे, तो वो अब हम नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये लोग ओबीसी को, एससी एसटी को गाली देना, जाति सूचक शब्द कह के शोषण करना, ये लोग अपना अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। बिल्कुल तो सही बात अगर है। यदि यह कानून आता तो मान लीजिए उसमें खासियत क्या था, उसमें तो हमको तो मुख्य खासियत यही लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर उसको, मतलब कि उसको रिपोर्टिंग हो जाना है, 15 दिन के अंदर उसमें जो भी उसकी प्रक्रियाएं हैं, जांच पड़ताल है, उसको जांच पड़ताल कर देना है, और 7 दिन के अंदर उसको डिसीजन दे देना है। तो कहने का मतलब कि जो 2012 का जो यूजीसी कानून था, वो लगने के बावजूद भी जितने यूनिवर्सिटी में ये जो भी छुआछूत भेदभाव हो रहा था, जातिगत शोषण हो रहा था, जिसके कारण अब तक तमाम तरह की ये समझिए मेधावी छात्रों ने आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं, जैसे रोहित वेमुला हुए, पायल तडवी हुई, ये सारे लोग इस चीज को देखने के बावजूद भी ये जो 2012 वाला जो यूजीसी कानून था, वो उसको रोक नहीं पा रहा था, आत्महत्या को नहीं रोक पा रहा था, भेदभाव को नहीं रोक पा रहा था। तो यह लाया गया कि इसको, मतलब कि इसको और प्रभावी कानून लाया जाए। तो और प्रभावी कानून आया तो जो लोग ये आपके ये तेजस्वी प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री, ये हिंदू हृदय सम्राट जो कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो राम को लाए हैं वही तो यूजीसी भी लाए हैं। तो आज उन लोगों ने, हमको तो ऐसा लग रहा है, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई धर्म वाली चीज नहीं है, कोई पाखंडी चीज नहीं है, कोई शोषणकारी चीज नहीं है। यानी हम लोग जो शोषण करने का जो अधिकार मिला हुआ था, लग रहा है कि अब हम लोगों को हाथ से जा रहा है, ऐसा ही तो लग रहा है हमको। ऐसा ही लग रहा है। तो आज हमें उन ओबीसी भाइयों से, बंधुओं से अनुरोध है कि इस बात को समझें कि हम अब अपने असली भाई के साथ हम लोग जब आ गए हैं, और हम लोग जब एक साथ आ जाएंगे तो अब हमको लड़ा करके, ठीक है, अपना मलाई नहीं खाएगा, हमारा जो हक और हिस्सा है वो हमको मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि ये यूजीसी कानून के बारे में यानी कि लागू किया जाए। हालांकि इसमें बहुत बड़ी वो चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि कम समय में उसका यस और नो भेदभाव हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका जांच पड़ताल बहुत जल्दी होने का उसमें प्रावधान है।